Assalamu alaikum everyone. This is Shahrukh Salim and I hope you all are fine. आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3. तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन. इसमें कह रहे हैं कि राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग. तो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन है और इसमें इनकी बेस और एक्सपोनेंट ये आपको फाइंड करनी है. तो यहाँ पर देखें फर्स्ट क्वेश्चन कि 3 की पावर 4. तो इसमें बेस कौन सी है और एक्सपोनेंट कौन सा है इसके बारे में आपको बताना है. तो यहाँ पर देखिए इसकी एग्जांपल कि लेट से अगर हमें गिवन हो x की पावर n. तो यहाँ पर जो इसमें बेस होगी ये होगी यहाँ पर x. तो x जो है यहाँ पर ये है इसकी बेस और यहाँ पर जो इसका एक्सपोनेंट होगा ये होगी इसकी पावर n. तो पावर n जो है इसमें ये है एक्सपोनेंट और x जो है यहाँ पर ये है इसकी बेस. तो इस तरह से फाइंड करते हैं बेस और एक्सपोनेंट. तो इस तरह से ये एक जनरल एग्जांपल थी. अब यहाँ पर जो आपको गिवन है ये है 3 की पावर 4. तो यहाँ पर जो बेस होगी ये होगी 3 और जो इसकी पावर होगी यहाँ पर ये होगी 4. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बेस इज इक्वल टू 3 एंड एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 4. तो यहाँ पर 4 जो है ये है इसका एक्सपोनेंट. ऑलराइट. तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था. अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और ये है 1/2 की पावर 3. तो यहाँ पर जो इसकी बेस है ये है 1/2. तो 1/2 जो है ये है इसकी बेस यहाँ पर और यहाँ पर जो इसका एक्सपोनेंट है ये है 3. तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो इसकी बेस थी ये थी 1/2 और जो इसका एक्सपोनेंट है यहाँ पर ये इक्वल है यहाँ पर 3 के. तो इस तरह से हमने फाइंड की है इसकी बेस और एक्सपोनेंट. अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और ये है -30 की पावर 20. तो यहाँ पर जो इसकी बेस होगी ये होगी -30. तो बेस इज इक्वल टू -30 और यहाँ पर जो इसका एक्सपोनेंट है ये होगा 20. तो एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 20. तो इस तरह से आपको ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व करना था. अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और ये है क्वेश्चन नंबर 2. इसमें कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई रेडिकेंड एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग. तो यहाँ पर आपको इंडेक्स और रेडिकेंड फाइंड करना है इन क्वेश्चंस का. तो यहाँ पर देखें पहले इसकी एग्जांपल. तो इस साइन को हम कहते हैं रेडिकल साइन. तो ये जो है बेसिकली एक रेडिकल साइन होता है और इसके इनसाइड जो नंबर या कोई वेरिएबल होता है इसको हम कहते हैं रेडिकेंड या फिर इसको हम बेस भी कहते हैं. तो इस रेडिकल साइन के इनसाइड जो नंबर है या कोई वेरिएबल ये है x. तो इसको हम कहते हैं रेडिकेंड या फिर इसको हम बेस भी कहते हैं. तो ये है इसमें रेडिकेंड जो बेसिकली x है या फिर इसको हम बेस भी कहते हैं. और इसके अलावा जो यहाँ पर नंबर होता है लेट से a. तो a जो है यहाँ पर ये है इसका इंडेक्स. तो इस तरह से फाइंड करते हैं रेडिकेंड और इंडेक्स. तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन गिवन है ये है क्यूब रूट ऑफ 5. तो इसमें फाइंड करना है रेडिकेंड और इसके अलावा फाइंड करना है इंडेक्स. तो यहाँ पर 5 जो है ये है इसमें रेडिकेंड या इसको हम बेस भी कह सकते हैं. तो रेडिकेंड इज इक्वल टू 5 और इसके अलावा जो इसमें इंडेक्स है ये है 3. तो इंडेक्स इज इक्वल टू 3. ऑलराइट. तो हमने यहाँ पर इसी ही फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली
इसका रेडिकेंड और इसका इंडेक्स फाइंड किया है। अब इसके बाद देखें इसका सेकंड पार्ट, और ये है फोर्थ रूट ऑफ x अपॉन a। तो यहाँ पर फाइंड करना है इसका इंडेक्स और इसका रेडिकेंड। तो रेडिकेंड इज इक्वल टू, यहाँ पर जो इसका रेडिकेंड है ये है x अपॉन y के रेडिकल साइन के इनसाइड जो नंबर या कोई वेरिएबल होता है इसको हम कहते हैं रेडिकेंड। तो ये है इसमें रेडिकेंड, और यहाँ पर जो नंबर होता है ये कोई वेरिएबल, इसको हम कहते हैं इंडेक्स। तो यहाँ पर इंडेक्स है 4 और रेडिकेंड है x अपॉन y। अब इसके बाद देखें पार्ट 3, इसमें ये है फिफ्थ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड। तो यहाँ पर जो इसका रेडिकेंड है ये है एक्स स्क्वायर वाई जेड। तो रेडिकेंड इज इक्वल टू, तो ये है यहाँ पर इसका रेडिकेंड, और इसके अलावा जो इसमें इंडेक्स है यहाँ पर ये है 5 के इक्वल। तो इंडेक्स इज इक्वल टू 5। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर आपको इसके 3 पार्ट्स गिवन थे, और इसमें आपको रेडिकेंड और इंडेक्स जो है वो इसमें फाइंड करने थे। अब इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। तो यहाँ पर जो आपको इसके पार्ट्स गिवन है इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में। तो जिस तरह अभी हम पढ़ चुके हैं रेडिकल फॉर्म, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि लेट्स से अगर हमें एक नंबर गिवन हो कि स्क्वायर रूट x की पावर यानी कि स्क्वायर रूट x, और ये है n, तो nth रूट ऑफ x ये जो है बेसिकली ये है इसकी रेडिकल साइन या रेडिकल फॉर्म। तो इसी रेडिकल फॉर्म को हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जो यहाँ पर इक्वल होगा x और इसकी पावर 1 अपॉन n। तो ये दोनों जो है यहाँ पर ये एक दूसरे के इक्वल हैं, बट इनकी फॉर्म्स जो हैं वो डिफरेंट है। यानी कि ये फॉर्म जो है यहाँ पर इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो वो फॉर्म जो राइट हैंड साइड पर है यहाँ पर x की पावर 1 अपॉन n, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये फॉर्म जो लेफ्ट हैंड साइड पर है इसको हम कहते हैं रेडिकल फॉर्म। तो ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे के इक्वल हैं, बट इनकी फॉर्म्स जो हैं वो डिफरेंट है। एक जो है यहाँ पर वो रेडिकल फॉर्म में, और एक को हमने एक्सप्रेस किया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ऑलराइट, तो इस तरह की फॉर्म को हम कहते हैं रेडिकल फॉर्म, और इस तरह की फॉर्म को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पर जो आपको फॉर्म गिवन है ये है रेडिकल फॉर्म, और कन्वर्ट करना है आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। मीन्स कि आपको इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए इस तरह से। तो इस रेडिकल फॉर्म को हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कि ये होगा यहाँ पर सिंपली 3 अपॉन 4 के इक्वल। ऑलराइट, जो इसका रेडिकेंट है, या फिर इसको हम बेस भी कहते हैं। अब यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको कोई भी इंडेक्स जो है वो गिवन नहीं है। तो जब आपको कोई भी इंडेक्स गिवन नहीं हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इक्वल होता है 2 के। तो 3 अपॉन 4 और इसकी पावर 1 अपॉन 2। तो क्योंकि आपको यहाँ पर कोई भी इंडेक्स गिवन नहीं था, तो वो जो इंडेक्स होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट इक्वल होता है 2 के। तो स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4 इसको हम लिख सकते हैं 3 अपॉन 4 की पावर 1 अपॉन 2। तो ये जो है बेसिकली ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ऑलराइट, तो इस तरह से आपको इसको कन्वर्ट करना था। अब इसके बाद देखें पार्ट 2 इसका, कि स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन y की पावर 5। तो ये जो है ये बेसिकली ये है रेडिकल फॉर्म, और इसको आपको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में।
तो इसको हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कि ये हो जाएगा सिंपली पहले x अपॉन वाई की पावर 5, जो बेसिकली इसकी बेस या इसका रेडिकेंट है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर अगेन आपको इसका इंडेक्स गिवन नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इक्वल होता है 2 के। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 1/2। अब आगे सॉल्व कर लें इसको। तो आगे सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा इसमें x अपॉन वाई और 5 1 ज़ा 5 और ये अपॉन 2। तो x अपॉन वाई और इसकी पावर 5/2, ये है इसकी यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसके बाद देखें पार्ट 3, इसमें ये कह रहे हैं कि क्यूब रूट ऑफ y अपॉन x की पावर -5, इसको आपको लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर इसका रेडिकेंट जो इक्वल है y अपॉन x की पावर -5। अब यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर इसका इंडेक्स गिवन है 3, जिसको हम कहते हैं क्यूब रूट, और इसी क्यूब रूट को हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो इक्वल होता है 1/3 के। तो यहाँ पर इस क्यूब रूट को हम लिख सकते हैं 1/3 की फॉर्म में। अब आगे सॉल्व कर लें इसको। तो ये हो जाएगा y अपॉन x और -5 1 ज़ा 5 और ये अपॉन 3। तो y अपॉन x की पावर -5/3, ये जो है ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब इसके बाद देखिए फोर्थ पार्ट, और ये है इसमें क्यूब रूट ऑफ yz की पावर 7। तो इसको भी लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कि पहले हम लिखेंगे इसका रेडिकेंट जो यहाँ पर इक्वल है yz की पावर 7। तो ये जो है ये है इसमें इसका रेडिकेंट, और यहाँ पर जो इसका इंडेक्स है ये है 3 यानी कि क्यूब रूट, और इसको हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो इक्वल होता है पावर 1/3 के। तो यहाँ पर जैसा क्यूब रूट है इसको हम लिख देंगे 1/3 की फॉर्म में। अब आगे सॉल्व कर लें इसको। तो ये हो जाएगा yz, अब 7 1 7 और ये अपॉन 3। तो yz की पावर 7/3, ये है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसके बाद देखें इसका फिफ्थ पार्ट, और ये है 9th रूट ऑफ 27। तो इसको आपको लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो अगेन पहले हम लिखेंगे इसका रेडिकेंट जो इक्वल है यहाँ पर 27 के, और 9th रूट जो है इसको हम लिख सकते हैं पावर 1/9। तो 27 की पावर 1/9, ये इसकी है यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसके बाद देखें पार्ट 6, ये है इसमें क्यूब रूट ऑफ -64 का स्क्वायर। तो इसको आपको लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो अगेन पहले हम लिखेंगे यहाँ पर इसका रेडिकेंट। तो रेडिकेंट है यहाँ पर इसका -64 और इसकी पावर 2। अब यहाँ पर जो है बेसिकली अगेन क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट को हम लिख सकते हैं पावर 1/3। तो 1/3 जो है बेसिकली ये है इसका क्यूब रूट। अब आगे सॉल्व कर लें इसको। तो ये हो जाएगा -64 और 2 1 ज़ा 2 और ये अपॉन 3। तो -64 की पावर 2/3, ये है यहाँ पर इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसके बाद देखें इसका 7th पार्ट, और ये है क्यूब रूट ऑफ 1/2 की पावर m। तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि पहले हम लिखेंगे इसका रेडिकेंट जो इक्वल है 1/2 की पावर m। तो 1/2 की पावर m, ये है इसका रेडिकेंट, और मल्टीप्लाई। यहाँ पर जो इंडेक्स है ये है 3 यानी कि क्यूब रूट, तो इसको हम लिख सकते हैं पावर 1/3। अब आगे सॉल्व कर लें इसको। तो ये हो जाएगा 1/2 और इसकी पावर m/3। m को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो ये हो जाएगा सिंपली m और डिवाइडेड बाय 3। तो 1/2 की पावर m/3, ये है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसके बाद देखें इसका 8th पार्ट, और ये है 5th रूट ऑफ
एक्स वाई की पावर 3। तो यहाँ पर भी पहले लिखेंगे इसका रेडिकेंट जो है एक्स वाई की पावर 3। अब यहाँ पर जो रूट है बेसिकली ये है 5th रूट, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से कि ये 1/5। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं 1/5 में। अब आगे सॉल्व कर लें इसको, तो ये हो जाएगा एक्स वाई और 3 1 ज़ा 3 और ये अपॉन 5। तो एक्स वाई की पावर 3/5 ये है यहाँ पर इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसके बाद देखें पार्ट 9, और ये है क्यूब रूट, फिर इसके अंदर स्क्वायर रूट ऑफ 4/3। तो यहाँ पर आपको 2 स्क्वायर रूट्स गिवन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अप्लाई करेंगे फार्मूला, और ये होता है फार्मूला देखें इसमें। तो ये फार्मूला अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर क्योंकि हम यूज़ करेंगे इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ये रूट जो है यानी कि ये क्वेश्चन, इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। तो ये हो जाएगा यहाँ पर x जो है बेसिकली ये है 4/3, तो इसमें हम लिख देंगे 4/3, और इसकी पावर जो है ये है 1/mn। तो यहाँ पर m जो है ये इक्वल है 3 के, तो m की जगह पुट कर देंगे इसमें 3 मल्टीप्लाई n जो है यहाँ पर ये इक्वल है 2 के। तो क्योंकि आप इसका इंडेक्स गिवन नहीं है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 2 के इक्वल होता है। तो ये जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने ये फार्मूला इसमें अप्लाई किया है। अब आगे सॉल्व कर लें इसको, तो ये हो जाएगा 4/3 तो 4/3 की पावर 1/6। तो इस तरह से ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट करना है रेडिकल फॉर्म में। तो इसमें आपको फर्स्ट पार्ट गिवन है 5 का क्यूब और इसकी पावर 1/7। तो इसको हम लिख सकते हैं रेडिकल फॉर्म में। तो ये होगा, इसमें इस साइन को हम कहते हैं रेडिकल साइन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 की पावर 3 जो बेसिकली इसका रेडिकेंट है, और यहाँ पर जो इसका इंडेक्स है जो है 1/7, तो ये होगा यहाँ पर सिंपली 7 के इक्वल। तो 5 का क्यूब और ये 1/7, इसको हम लिख सकते हैं रेडिकल फॉर्म में इस तरह से। अब इसके बाद देखें पार्ट 2 इसका, और ये है AB की पावर -2 और इसकी पावर है 1/3। तो इसको भी हम लिख सकते हैं रेडिकल फॉर्म में। तो रेडिकल फॉर्म में ये हो जाएगा, इसमें ये है इसका रेडिकल साइन। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर इसका रेडिकेंट जो है AB की पावर -2, और ये 1/3 जो है यहाँ पर ये हो जाएगा सिंपली इसका इंडेक्स। तो इस तरह से ये इसकी रेडिकल फॉर्म है। अब इसके बाद देखें थर्ड पार्ट, ये है 5/7 का क्यूब और इसकी होल पावर 5/7। तो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो पहले हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाया है इनकी पावर्स को, क्योंकि दोनों पावर्स जो हैं ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगी, और जो इसकी होल पावर होगी वो इक्वल होगी सिंपली 1/7 के। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये इक्वल होगा 15 के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 5/7 की पावर 15
और ये इसकी होल पावर 1/7। अब इस फॉर्म में लिखने के बाद हम इजीली लिख सकते हैं इसको रेडिकल फॉर्म में कि ये जो है बेसिकली ये है इसकी बेस, या इसको हम रेडिकेंट भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा इसमें 5/7 की पावर 15 इसका रेडिकेंट, और यहाँ पर जो इसकी पावर है 7, इसको हम यहाँ पे इसका इंडेक्स लिख देंगे। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं रेडिकल फॉर्म में। अब इसके बाद देखें पार्ट 4 इसका, और ये है b/a की पावर -m/2। तो पहले इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पर जो इसका डिनोमिनेटर और जो इसका न्यूमरेटर है, इन दोनों की प्लेसेस को इंटरचेंज करेंगे। तो इसका माइनस रिमूव करने के लिए इसको हम लिख सकते हैं a/b, और अब जो इसकी पावर है ये हो जाएगी सिंपली पॉजिटिव m/2। तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पर हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों की प्लेसेस को इंटरचेंज किया है। अब आगे सॉल्व कर लें इसको। तो ये हो जाएगा a/b, और इस m/2 को हम लिख सकते हैं m × 1/2। अब लिख लें इसको रेडिकल फॉर्म में। तो 1/2 जो है सिंपली ये होता है स्क्वायर रूट, और a/b की पावर m ये है इसका रेडिकेंट। तो इस तरह से ये इसकी रेडिकल फॉर्म है। अब इसके बाद देखें ये इसका लास्ट पार्ट, और ये है पार्ट 5 कि 11/13 × 12/13 की होल पावर 1/5। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो है ये है इसका रेडिकेंट। तो स्क्वायर रूट 11/13 × 12/13, ये है यहाँ पर इसका रेडिकेंट। और यहाँ पर जो इसका इंडेक्स है ये है 5। तो फिफ्थ रूट ऑफ 11/13 × 12/13 ये है इसकी यहाँ पर रेडिकल फॉर्म। ऑलराइट, तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी थी। तो आज की क्लास में हमने सॉल्व की है एक्सरसाइज 1.3, एंड आई होप सो सबको यहाँ तक क्लियर होगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।